महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के यशस्वी शिक्षकगण, कुशल प्रशासनिक अधिकारीगण, कर्मठ गैर शैक्षणिक कर्मचारीगण, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नगर से पधारे विशिष्ट गण और मीडिया के बंधुओं, भारतवर्ष के 77वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। इस पावन अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं सभी स्वतंत्रता सेनानियों का नमन करता हूं। प्रिय साथियों, हर वर्ष की भांति आज इस तिरंगे को आकाश में लहराते हुए देखना हमारे लिए गर्व का विषय है, परंतु यह गर्व कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। आज वैश्विक परिदृश्य पर यह स्पष्ट दिखाई देता है कि विभिन्न कारणों से कई राष्ट्रों की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं डगमगा रही हैं। पूरे विश्व में अनिश्चितता और अस्थिरता का वातावरण है। यहाँ तक कि स्वयं को विकसित मानने वाले देश भी आज अपनी क्षमताओं और सीमाओं का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। इन सभी अनिश्चितताओं के बीच भी हमारा भारतवर्ष आज विश्व के समक्ष विश्व के सबसे प्राचीन और जीवंत लोकतंत्र के रूप में सीना चौड़ा करके खड़ा है। इस नई विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। कोई भी राष्ट्र उतना ही सशक्त होता है जितने सशक्त उसके नागरिक होते हैं। इसलिए यह समय है कि हम एकजुट रहें, आत्मविश्वास से भरे रहें और अपने दायित्वों को समझें। आज हमें प्रेरणा किसी अन्य देश से नहीं बल्कि अपने इतिहास, संस्कृति और परंपराओं से लेनी चाहिए। आज विश्व के नेता भारत को एक जिम्मेदार, भरोसेमंद देश और स्थिर अर्थव्यवस्था के रूप में देख रहे हैं। कूटनीति के क्षेत्र में भारत की आवाज़, उसका मौन और आवश्यकता पड़ने पर दूरी तथा सख्त कार्रवाई अत्यंत प्रभावशाली है। आज से मात्र 7 दिवस पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष ने भारत को सबसे आकर्षक व्यापारिक समझौता देने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही उन्होंने भारत को तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है। यह भारत की औद्योगिक क्षमता और वैश्विक विश्वास का प्रतीक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में भारत की स्थिरता, अभूतपूर्व आर्थिक विकास, नए निवेश और रोजगार के अवसर सृजित करेगी। पूरा विश्व यह स्वीकार करता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक बड़ी आर्थिक, सामरिक और वैज्ञानिक शक्ति बनकर उभरा है। प्रिय विद्यार्थियों, आज विश्व में जिन संसाधनों की होड़ लगी हुई है वे सभी सीमित हैं, परंतु एक ही ऐसा संसाधन है जो असीमित है, जिसकी सीमा आकाश जितनी विस्तृत है, और वह है ज्ञान। इस विश्वविद्यालय में बिताया गया आपका प्रत्येक क्षण उस अमूल्य असीम संपदा के अर्जन में योगदान दे, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। शिक्षा के क्षेत्र में आज परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। आपके सामने वे चुनौतियां हैं जो हमारे समय में नहीं थीं, परंतु एक विश्वविद्यालय के रूप में हम आपको उन चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। जब मैं आपकी उपलब्धियों को देखता हूं तो मुझे अत्यंत हर्ष होता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। हाल ही में आयोजित परीक्षाओं में आप में से अनेक विद्यार्थियों ने JRF और नेट जैसी सफलताएं प्राप्त की हैं। पिछले वर्ष हमारे कई विद्यार्थियों ने सहायक प्राध्यापक, लाइब्रेरियन, जर्नलिस्ट, बैंक मैनेजर तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पद प्राप्त किए हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ आपकी प्रतिभा को सही दिशा और आकार मिलेगा और आप जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। मैं इस अवसर पर अपने आदरणीय शिक्षकों और कर्मचारियों से भी कुछ कहना चाहता हूँ। प्रिय साथियों, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय चंपारण की धरती पर अब एक प्रयोग नहीं बल्कि परंपरा बन चुका है। भले ही हम भारत के नवीनतम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से हैं, परंतु इसी वर्ष हम अपनी स्थापना के 1 दशक की महत्वपूर्ण सीमा को पार करने जा रहे हैं।
आप में से अनेक साथी विश्वविद्यालय की स्थापना के आरंभिक दिनों से इससे जुड़े हुए हैं, तो अनेक पिछले 60-8 वर्षों में इसकी यात्रा के साक्षी रहे हैं। आप में से अनेक ने अपने विभागों को जन्म लेते देखा है और पाठ्यक्रमों को आकार लेते, और सच्चाई यह है कि आप स्वयं इस परंपरा के निर्माता हैं। आज जो विद्यार्थी यहाँ से निकलकर समाज में अपनी पहचान बना रहे हैं, उनके विचारों में, उनके मूल्यों में, उनकी दृष्टि में आपकी कक्षाओं और सिखाई गई बातों की छाप दिखाई देती है। विश्वविद्यालय का विकास आपका विकास है, उसकी प्रतिष्ठा आपकी प्रतिष्ठा है। हम सभी भली बात जानते हैं कि हमारे पास कौन कौन से संसाधन हैं और हमारी सीमाएं क्या हैं, परंतु मैं आपसे यह आत्म मंथन करने का आग्रह करता हूं कि इस विश्वविद्यालय को देने के लिए आपके भीतर कितनी प्रबल इच्छा शक्ति और समर्पण है। आपकी सामर्थ्य पर मुझे पूरा विश्वास है। आपके सामने कच्चे पत्थर के समान प्रतिभाएं हैं, जिनसे आप उत्कृष्ट शिल्प का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ अध्यापन मात्र एक पेशा नहीं है, बल्कि एक आशा है। उन अनगिनत छात्रों के लिए जिनके हितों को ध्यान में रखकर चंपारण की इस पवित्र धरती पर विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। आपके अधिकांश छात्र यहीं से या ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहां ज्ञान की भूख शहरी क्षेत्रों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। एक शिक्षक होने के नाते मैं यह निसंकोच कह सकता हूं कि एक अच्छी कक्षा लेने के बाद जो संतोष और आनंद प्राप्त होता है, वह किसी भी पुरस्कार से बढ़कर होता है। मैं चाहता हूं कि उस आनंद की तलाश, उस शैक्षणिक संतुष्टि की अनुभूति आप सभी को निरंतर प्रेरित करती रहे। यह हमारे विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हाल ही में हमारे प्राध्यापक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड्स टॉप 2% साइंटिस्ट की प्रतिष्ठित सूची में शामिल हुए हैं। यह उपलब्धि उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रतिबद्धता, अनुसंधान क्षमता एवं वैश्विक स्तर पर विश्वविद्यालय की बढ़ती पहचान को दर्शाती है। उनके अनुसंधान कार्यों की उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर सम्मानित किया जा रहा है। चाहे केमिस्ट्री हो या संस्कृत हो, बायोटेक्नोलॉजी हो या मीडिया स्टडीज़, प्रत्येक विषय में ICSSR से लेकर ICMR और नीति आयोग जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त शोध अनुदान हमारे शिक्षकों की प्रतिभा और अकादमिक उत्कृष्टता का प्रमाण है। केवल 9 वर्षों के इतिहास में हमारे विश्वविद्यालय के लिए ये एक असाधारण उपलब्धि है, जो हमारे उज्जवल भविष्य की ओर इंगित करती है। साथ ही विश्वविद्यालय के सभी आयामों में विकास की सुदृढ़ नींव रखी गई है। बदलते समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आज विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों की अकादमिक प्रक्रियाएं ई-समर्थ प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। इस वर्ष से फ़ी पेमेंट की पूरी प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल कर दिया गया है। अब ना तो आपको बैंक जाने की आवश्यकता है, ना कार्यालय जाने की। आने वाले समय में आपके सभी प्रमाण पत्र जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आदि भी ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके साथ ही हमारा पुस्तकालय पूर्णतः डिजिटल बनाया जा रहा है। आगामी कुछ ही दिनों में RFID प्रणाली पूरी तरह लागू कर दी जाएगी, जिससे छात्रों को पुस्तकों का सेल्फ चेक इन, सेल्फ चेकआउट करने की सुविधा होगी। सभी शोधार्थियों को टर्निटिन और ग्रामरली की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है। साथ ही स्कोपस और वेब साइंस जैसे प्रतिष्ठित डेटाबेस भी हमारे पुस्तकालय के माध्यम से उपलब्ध हैं। हमारा निरंतर प्रयास है कि ज्ञान की खोज में हम आपका पूर्ण सहयोग करें। विश्वविद्यालय में नियमित रूप से सांस्कृतिक गतिविधियां एवं खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। ये गतिविधियां आपको कक्षा से बाहर निकलकर अपनी नेतृत्व क्षमता, एकता की भावना तथा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को विकसित करने का अवसर प्रदान करती हैं, जो आपको भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती हैं। मुझे आशा है कि आप सभी उत्साहपूर्वक इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे और अपनी प्रतिभा का सर्वांगीण विकास करेंगे। सीमित संसाधनों के बाद भी हमारा प्रयास है कि हम आपको एक अच्छी कैंपस लाइफ दे सकें। मैं आप सभी को भारत के संविधान की प्रथम पंक्ति की याद दिलाना चाहता हूं।
वी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग। यह संविधान हमने स्वयं को स्वयं ही समर्पित किया है। यह संविधान कोई ऐसा चक्र नहीं है जो एक बार आरंभ होकर अपने आप निरंतर चलता रहे। लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सतत, सजग और अथक प्रयासों की आवश्यकता होती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा तिरंगा वर्ष दर वर्ष आकाश में गर्व से लहराता रहे, तो हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी पूर्वक निभाना होगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम MGSU के शिक्षक, स्टाफ और छात्र अपने संवैधानिक दायित्वों को गहराई से समझें और अपने विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय बनाने के लिए पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ निरंतर प्रयास करें। मुझे आपसे यह साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि अगले सत्र से हम स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्मित किए जा चुके हैं। क्रेडिट ट्रांसफ़र, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट तथा ज्वाइंट डिग्री के प्रावधान भी किए गए हैं। विश्वविद्यालय तेजी से एकेडमिक एक्सपेंशन की तरफ भी बढ़ रहा है। लगभग 20 नए विभागों और केंद्रों का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा जा रहा है। शीघ्र ही हम विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह के संबंध में आपको सूचित करेंगे। विश्वविद्यालय का DPR अब पारित होने की एडवांस स्टेज में है। शीघ्र ही हमारे स्थायी परिसर का सपना भी साकार होगा। अभी कल ही अधिक क्षमता वाले महिला छात्रावास और इग्नू केंद्र का भी लोकार्पण विश्वविद्यालय में किया गया। यह वर्ष वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने का भी है, जो हमारे लिए एक गर्व का विषय है। प्रिय विद्यार्थियों, आप बड़े सपनों को सजोइए और पूरी निष्ठा के साथ उसे पूर्ण करने का कार्य कीजिए। आपकी महत्वाकांक्षा ही आपसे परिश्रम करवाएगी और आपको सफल बनाएगी। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत एट 2047 के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। एक बार फिर मैं आपको 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब आप हमारे साथ जय हिंद का उद्घोष करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय। धन्यवाद।